जय यीशु। सभी को स्वागत है आपका आज की इस शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे, आपको चंगाई प्रदान करे, प्रभु आपको संभाले, आपको सुरक्षा दे, यह हमारी प्रार्थना है। प्रभु के आशीष सभी को मिलने के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे और हमेशा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखें। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना में चलेंगे और उसके बाद प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और उसके बाद चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। जिनको चंगाई की ज़रूरत है उन लोगों के लिए चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। तुरंत इस वीडियो लिंक को जल्दी से दूसरों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी इस आराधना में जुड़ सकें और प्रभु उनको स्पर्श करें। आइए हम प्रभु की आराधना में इस समय चलेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से यीशु की आराधना करते जाएंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। और एक बार नहीं, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। और एक बार, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। गाइए आराधना यीशु की, आराधना यीशु की।
हम तेरी आराधना करते। गाइए। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। गाइए। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए। हम तेरी आराधना करते, सिर झुकाइए, सब लोग सिर झुकाइए। हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। आराधना बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते जाइए। आराधना बाकी, आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। और एक बार मिलकर यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते।
करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन देने वाले हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हम पर दया करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हम पर दया करने वाले हम तेरी आराधना करते। ऊंची आवाज से गाना मेरे भाई मेरी बहन। हम तेरी आराधना करते। मेरे साथ रहने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पूरे दिल से, साथ रहने वाले अपने परिवार के साथ आराधना करते, सच्चे हृदय से हम तेरी आराधना करते। हमारी रक्षा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमारी रक्षा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 हो, 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 आराधना 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 हो। परम प्रसाद की आराधना हो, आराधना 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 हो, प्रेमी पिता की आराधना हो, आराधना 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 हो। जीवन की रोटी तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, जीवन के जल तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, जीवन की ज्योति तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। भले चरवाहे तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, सच्ची दाखलता की आराधना हो, आराधना 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 हो, मार्ग सत्य जीवन तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, तू ही है गडरिया तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो। मेरा प्यारा यीशु तेरी आराधना हो, आराधना 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 हो, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया तू ही राजा, तू ही ईश्वर, तू स्वामी। हालेलुया 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 दया करना, करुणा करना, कृपा करना। हालेलुया 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 भला चर वहाँ यीशु कृपा करना। हालेलुया 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 प्यारा प्यारा यीशु, यीशु दया करना। हालेलुया 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 दिल में आना, दिल में आना, दिल में आना। हालेलुया 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 मेरे दिल में आना, घर में आना, दिल में आना। हालेलुया 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 दया करना, कृपा करना, पाप क्षमा करना। हालेलुया 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 आत्मा का अभिषेक देना यीशु जी। हालेलुया 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 आत्मा के फलों से भरना यीशु जी। हालेलुया 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 वरदानों से भरना यीशु जी। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा से भरना यीशु जी। बोलो हालेलुया 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 मुझे पवित्र आत्मा से भरना यीशु जी। हालेलुया 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 मेरे पाप क्षमा अब करना यीशु जी। बोलो हालेलुया 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 मुझे आजादी, आजादी, आजादी दे। हालेलुया 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 मुझे आजादी, आजादी, आजादी दे। हालेलुया 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 तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ यीशु दे। हालेलुया 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 सारे बंधन प्रभु यीशु सारे तोड़ दे। हालेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। बोलो हालेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो हालेलुया 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 मेरे प्रभु यीशु चले आइए। हालेलुया 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 मेरे दिल में, मेरे घर में चले आइए। हालेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया 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 ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया, हल्लेलुया। तोड़ दे, तोड़ दे। हालेलुया, सारे बंधन तोड़ दे। रोग बीमारी मिट जाए, शैतानी शक्ति दूर हटे। आत्मा का अभिषेक हो, खुल जाए, खुल जाए। सारे बंधन खुल जाए, रोगी चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हो जाए, हो जाए। ईश्वर की आशीष हो, रोग बीमारी दूर हटे। प्रभु यीशु के नाम से शैतानी शक्ति दूर हटे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह का मसा उतरे। हालेलुया 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 यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्ति, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम पर बांध देते हैं और यीशु के क्रूस के नीचे दबा देते हैं। हालेलुया 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 यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मिलकर गाइए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पूरी भक्ति के साथ अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार ओ करता हूँ। ईसा नाजरी, ओ ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप इस पावन रोटी के रूप में, आप इस पावन रोटी के इस रूप में, पवित्र संस्कार में इस पवित्र संस्कार में संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से विद्यमान है। विद्यमान है। आपने चाहा आपने चाहा कि आप अपने चेलों के साथ, कि आप अपने चेलों के अपने साथ, बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ और इस मानव जाति में, और इस मानव जाति में, इस संसार में इस संसार में सदा हमारे साथ रहें। सदा हमारे साथ रहे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इसलिए आपने इसलिए आपने अपना शरीर और रक्त अपना शरीर और रक्त मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया और आदेश दिया और आदेश दिया कि तुम मेरी स्मृति में कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह किया करो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पावन घावों के द्वारा आपके पावन आँखों के मैं द्वारा भला चंगा हुआ हूँ। मेरी भला चंगा हुआ हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, ईसा नाजरी, ईसा नाज़री, आप, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे घर में आप मेरे घर में और मेरे परिवार में और मेरे परिवार में विद्यमान है। हे प्रभु यीशु, मैं दूतों के साथ, दूतों के साथ, संतों के साथ, संतों के साथ आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना, महिमा गाता हूँ। महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र है आपका नाम, पवित्र है आपका नाम, आप पवित्र हैं। आप पवित्र हैं। हमें भी पवित्र बनने के लिए हमें भी
पवित्र बनने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, आज अपनी महिमा हमारे घर में दिखा जा, हमारे शहर में दिखा जा। जैसे तूने ये महिमा गलीलिया में दिखाई, कफरनहूम में दिखाई, नाजरत में दिखाई, वैसे मेरे परिवार में, मेरे शहर में, मेरे घर में और मेरे देश में दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अंगीकार करें विश्वास के साथ, प्रभु की महिमा गाएं। वो प्यार करने वाला, चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला, वचनों से हमारे साथ बातें करने वाला प्रभु है। वो जिंदा खुदा है, कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला है। पिता का नूर वो हमारे सामने, हमारे बीच में विद्यमान है। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। सभी लोग विश्वास के साथ, नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। विश्वास के साथ, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी, मेरे यीशु। बड़े आनंद के साथ आइए। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को, जलती झाड़ी में मूसा को, जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी,
नाज़री। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, बोलो यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, विश्वास के साथ यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा बार बार गाया। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। गो यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, 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 यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु नाज़री, हे यीशु नाज़री, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ आज भी जिंदा हैं। आप आज भी जिंदा मैं हैं। अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, हृदय से विश्वास करता हूँ हृदय से विश्वास करता आप हूँ, जीवित प्रभु हैं, आप जीवित प्रभु हैं, आज भी जिंदा हैं आज भी जिंदा हैं और मेरे साथ रहते हैं। और मेरे साथ रहते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। अपने सिर से पांव तक विलेपन करता मैं हूँ। अपने जीवन के लिए मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू द्वारा तेरे लहू द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप से, मुझे आज हर पाप हर से, बुराई से, हर बुराई से, हर प्रलोभन से, हर प्रलोभन से, शैतान के फंदों से, जान के फंदों से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, रोग बीमारी से, रोग बीमारी से, महामारी से, महामारी से, संदेह और क्रोध से, संदेह और क्रोध से, विपत्ति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रखिए। उन सब से सुरक्षित रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा शैतान की सभी चालों के ऊपर, शैतान की सभी चालों के ऊपर, सभी षड्यंत्रों पर सभी षड्यंत्रों पर अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, तेरे इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुमारी मरियम, पवित्र कुमारी मरियम, महादूत संत मिखाइल, महादूत संत मिखाइल, सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा, सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा मैं अंधकार की सभी शक्तियों पर, अंधकार की सभी शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं
पर, शैतानी ताकतों पर शैतानी ताकतों पर, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, पवित्र पांचों घावों के द्वारा, पवित्र पांचों घावों के द्वारा, पवित्र क्रूस के द्वारा, पवित्र क्रूस के द्वारा, आपने जो कोड़े खाए उनके द्वारा, आपने जो कोड़े खाए उनके द्वारा, क्रूस के नीचे जो गिर गए उसके द्वारा, क्रूस के नीचे जो गिर गए उनके द्वारा, 3 घंटों तक आप क्रूस पर लटके रहे उसके द्वारा, 3 घंटों तक आप क्रूस पर लटके रहे उसके द्वारा, आपके दुख भोग के द्वारा, आपके दुख भोग के द्वारा, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा, इन सारी शैतानी ताकतों पर, इन सारी शैतानी ताकतों पर, तंत्र मंत्र जादू टोने पर तंत्र मंत्र जादू टोने पर अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन पर मेरे जीवन इन पर, सब बुराइयों का, इन सब बुराइयों का, अंधकार की शक्तियों का अंधकार की शक्ति कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार, सारा अधिकार, सारी महिमा, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा जलाल, सारी कुवत सारी कुवत आपकी है। आपकी है। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा मुझे से भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे होठों को, मेरे होठों को, मेरी आंखों को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरे कानों को, मेरे शरीर को, मेरे शरीर मेरे को, परिवार को मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, प्रायश्चित करने का प्रायश्चित करने वरदान का दीजिए। वरदान दीजिए। मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ, आप प्रेमी पिता हैं, आप प्रेमी पिता हैं, दया सागर हैं, दया सागर हैं, करुणा सागर हैं, करुणा सागर हैं। तेरी कृपा तेरी कृपा निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती वो है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती वो है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती क्योंकि है, तूने हमें क्योंकि तूने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। अनंत प्रेम से प्रेम हम किया है। तेरे प्रेम पर हम तेरे प्रेम पर भरोसा करते हैं। भरोसा करते हैं। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा मुझ पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की महिमा करते हुए वो सहायक पिता ने हमें दिया है, जो हमारी अस्पष्ट आहों को जानता और समझता है। आइए उसके द्वारा संपूर्ण महिमा हम प्रभु को समर्पित करें। मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, 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 मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे। पाकरू, पाकरू, मुझे अपने मसा से भर दे, पाकरू, पाकरू, मुझे अपने मसा से भर दे। पाकरू, पाकरू, मुझे अपने पलों से भर दे, पाकरू, पाकरू, मुझे अपने पलों से भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, 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 विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम, पाकरू से भर जाए आत्मा के पल लाए, पाकरू से भर जाए आत्मा के पल लाए, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे। पाकरू, पाकरू, मुझे अपने मसा से भर दे, पाकरू, पाकरू,
मुझे अपने मसा से भर दे। पाकरू पाकरू मुझे अपने पलों से भर दे। पाकरू पाकरू मुझे अपने पलों से भर दे। भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। रूह के सबब से जिंदा हुए हैं, रूह के मुताबिक चलते रहे। रूह के सबब से जिंदा हुए हैं, रूह के मुताबिक चलते रहे। उसके वचन पर अमल करें और मन जो चाहे वो ना करे। उसके वचन पर अमल करें और मन जो चाहे वो ना करे। नसीहत रूह की माने, मसीह को अव्वल जाने। नसीहत रूह की माने, मसीह को अव्वल जाने। ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पर रखें, ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पर रखें। रूह के कामों में नहीं होती कभी बुराई, रूह के कामों में नहीं होती कभी बुराई। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई। 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 विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, 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 मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के ज्ञान से, पवित्र आत्मा के ज्ञान से, विश्वास से, विश्वास से, आनंद और शांति, आनंद और शांति, धीरज कृपा और भलाई, धीरज कृपा और भलाई, विश्वास नम्रता और संयम से मुझे भर दे। विश्वास नम्रता और संयम से मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, अपनी संतान को, अपनी संतान को, अपने सभी कामकाज को, अपने सभी कामकाज को, रुके हुए कामों को रुके हुए कामों को आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आप हमारे जीवन पर आप हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। सारे बंधनों से सारे बंधनों से हमें आजाद कीजिए। हमें आजाद कीजिए। हम संसार में रहकर भी हम संसार में रहकर भी संसार के ना बन जाएं। संसार के ना बन जाएं। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप प्रेम हैं आप प्रेम हैं और सबसे पहले और सबसे पहले आपने हमें प्रेम किया है, आपने हमें प्रेम किया है, हमने नहीं। हमने नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
प्रियजनों, प्रभु के प्रेम के विषय में आज मैं उसकी प्रेरणा से आपसे पवित्र वचन को साझा करना चाहता हूं। हम में से बहुत सारे लोग निराश हैं, बहुत सारे लोग जीवन में अशांत हैं, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि उन परिस्थितियों में वो कैसे विजय प्राप्त करेंगे। यहां तक कि कुछ लोग अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं, कुछ आत्महत्या कर देना चाहते हैं। धैर्य नहीं है, धैर्य टूट चुका है, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हैं कुछ ऐसी आ गई हैं, या तो वो संतान से परेशान है, या वो कर्ज से परेशान है, या फिर अपने जीवन में कई ऐसी मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, जिनकी वजह से अब दुख सहन नहीं होता, परेशान है। कोविड-19 की इस महामारी ने, इस बीमारी ने लगभग मनुष्य को शरीर से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तोड़ सा दिया है। धार्मिक स्थल बंद हैं, इसलिए वहां पर जाकर बहुत सारे लोग जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाते थे, संस्कारों को ग्रहण करते थे, साक्षात रूप से प्रभु का वचन उपदेश के दौरान सुनते थे, एक दूसरे से मिलते थे, आज वहां जाने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने पापों को स्वीकार करना चाहते हैं, संस्कारों को ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु इस वक्त ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों के जीवन में बड़ा भय छाया हुआ है। और एक बच्चा जब डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, उसके जीवन में जब निराशा होती है, परिवार में जब सब कुछ बिगड़ जाता है, तो उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता उसका सहारा बनते हैं, आपके मित्र, आपके पड़ोसी सहारा बनते हैं। यदि संसार में रहते समय हम इन लोगों से अपने जीवन के लिए आशा पाने की आस रखते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में जो बाइबल हमें बताती है, धर्मशास्त्र हमें बताते हैं, धर्म हमें सिखाता है कि वो परमात्मा जिसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को रचाया, सजाया, संवारा, जो आज भी इस दुनिया का मालिक और खालिक है, जो उसको चलाता है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, जिसकी मर्जी के बगैर बारिश नहीं होती, जिसकी मर्जी के बगैर हवा नहीं चलती है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आशा के ऊपर आकाश टिका हुआ है। और मसीहत हमें निरंतर आशावादी जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाती है, और प्रभु भी आपसे और मुझसे हिम्मत, धैर्य, धीरज रखने के लिए आमंत्रित करता है। हमने गीत में गाया कि हे पवित्र आत्मा, हमें अपने धीरज का, धैर्य का वरदान और उसका फल प्रदान कर, जिससे कि हम अपने जीवन में दुखों को सहन करते हुए उस ईश्वर की कृपा को अनुभव कर सकें। मैंने सुबह मिस्सा के दौरान आपसे बात किया कि हम अपने दुख और कष्टों में भी ईश्वर की महिमा को अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते कि हम धैर्य रखें, बशर्ते कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें, बशर्ते कि उसके वचन को हम अपने जीवन में सबसे पहले प्रथम स्थान दें। हमारी धार्मिकता हमारे आगे आगे रहे, और वो वादा करता है कि मेरी महिमा, मेरे चिन्ह, मेरे चमत्कार, मेरी आशीषें यूं ही तुम्हारे पीछे आती रहेंगी। इसलिए योशुआ नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं
कि योशुआ कहता है कि मैंने निर्धारित कर लिया, सब कुछ जानने के बावजूद अब मुझे पता चल गया है कि मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ मिलकर आज से प्रभु की सेवा करूंगा। तुम्हें जिसकी सेवा करना है तुम करो, तुम जानो। वचन हमें बताता है कि यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा। ये सांत्वना के शब्द हैं, धैर्य के शब्द हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हिम्मत देने और हमें मोटिवेट करने वाले शब्द हैं कि हम संसार में रहते हुए भी ईश्वर की सेवा करना ना भूलें। और प्रभु कहता है मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आज मैं उसके प्रेम के विषय में आपसे दो बातें साझा करना चाहता हूं और बाइबल का वचन आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उस वचन में जीवन है। आज बहुत सारे निराश लोगों का जीवन बदल जाएगा। प्रभु कहता मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा यदि तुम मुझे पुकारोगे, मेरी बातों को सुनोगे, उन पर चलोगे, तो बीमारी और महामारी तेरे घर के नजदीक ना आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देता कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठाएं। वो क्यों ऐसा करना चाहता है? क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। इसलिए एक महान कवियों ने प्रभु और स्वयं प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया। संत योहन अपने पहले पत्र में हमें बताता है कि ईश्वर प्रेम है। अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। पद संख्या 16 में लिखा है, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, मैं इस वचन को स्वीकार ग्रहण करता हूँ करता कि हूँ आप प्रेम हैं। कि आप प्रेम हैं। आप जिसमें निवास करते हैं आप जिसमें निवास करते हैं उसमें प्रेम है, उसमें प्रेम है। और जिसमें प्रेम है, और जिसमें प्रेम जिस है, घर में प्रेम है, घर में प्रेम उस घर में आपका निवास है। उस घर में आपका निवास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों प्रभु इस बात को हमें बताता है? वो बार बार इजराइलियों को ये बताता आया और आपको और मुझे आज भी वो बताता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आया हूं। किस प्रेम से? अनंत काल, अनंत काल से, फॉरएवर, सदा बना रहने वाले प्रेम से मैंने तुम्हें प्रेम किया है। आपका प्रेमी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता हो सकता है अनंत काल वाले प्रेम से प्रेम ना करें। हो सकता है वो आपको मोमेंटरी प्रेम से प्यार करें, परंतु प्रभु हमें बताता है कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, द जीसस इज रिमाइंडिंग यू दैट आई हैव लव्ड यू राइट फ्रॉम द इटर्निटी। और इसका परिणाम यह है कि मेरी दया, मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। आप चलते फिरते हो, आप भूखे नहीं रहते हो, आपको वो खिलाता है। 2 जून की रोटी आपको वो उपलब्ध कराता है। और वो हमें बताता है कि यदि वो कौओं को देता है, यदि पशु पक्षियों को खिलाता है, तो वो आपको जो उसके भक्त हैं, सेवक हैं, उनको क्यों ना खिलाएगा? तुम चिंता क्यों करते हो? सृष्टि के पौधों को देखो, पशु पक्षियों को आप देखो, जो ना बोते, ना काटते, ना लुनते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु उनमें से किसी को भी भूखा नहीं रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए विश्वास करना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, दैट एवरीवन हु इज फीलिंग राइट नाउ दैट ही इज नॉट लव्ड,
प्रभु का वचन मुझे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आया हूं। प्यारी बहन, प्यारे बेटे, प्यारे बच्चे, तेरे लिए मेरा प्रेम सदा बना रहा, अनंत काल से लेकर अब तक बना रहा। और उसका परिणाम यह है कि तुझ पर मेरी दया दृष्टि और कृपा दृष्टि बनी रही। पिछले 4, 5, 6 महीनों में हम लोग कितने हतोत्साहित थे, हम कितने डरे हुए थे। हमें कितना डर था कि पता नहीं हमें ये वायरस ना लग जाए और हम ना मर जाएं। कई लोगों को ऐसा लगा कि वो मर ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आज आप जिंदा हैं। फिर भी आज प्रभु के सामने आप उसकी हुजूरी में हैं। धन्यवाद देने का दिन है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। एक दूसरा वचन नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 कि जब इज़राइल बालक था तो मैंने मिस्र देश से उसे बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया। उसने इज़राइल को इतना प्यार किया, ऐसे प्यार किया, अपने बेटे को जैसे एक बाप प्यार करता है वैसे उसने मुझे और आपको चुना और बुलाया। और इज़राइल को चुन के उसने अपनी महिमा उसके ऊपर प्रकट की और उसको सब राष्ट्रों का, प्यारे भाइयों और बहनों, आदर्श बना दिया। ठीक जैसे उसने इब्राहिम को विश्वास का पिता बना दिया, वैसे ही इज़राइल को उसने सभी राष्ट्रों के लिए एक आदर्श बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। विधि विवरण ग्रंथ, बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण, चैप्टर 7 वर्स 8, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8, अध्याय 7 पद संख्या 8। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को मैं इस वचन ग्रहण को करता हूँ ग्रहण करता कि हूँ आपने मुझे कि आपने पाप मुझे की दास्ता से पाप की दास्ता से छुड़ा लिया और मुझे प्रेम किया। और मुझे प्रेम किया। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ आप अपनी प्रतिज्ञाओं को कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में हमारे जीवन में पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। तो ये प्रेम, ये प्रभु के प्रेम का प्रमाण है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को आज भी हमारे बीच में पूरा करता है, हमारे जीवन में पूरा करता है, क्योंकि वो कहता है कि वो सच्चा है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। तो इसलिए हमारे जीवन में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन सच्चा है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, प्रभु प्रेम है और वो सच्चा है। आज भी जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं वो उनके प्रति, उनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। ये वचन आप बार बार सुनते हैं, ये वचन आपने हजारों बार सुना होगा, पढ़ा होगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये हम रोज इस वचन को सुनते हैं लेकिन दुख हमारे जीवन से नहीं जाता है, कष्ट मेरे ही जीवन में क्यों है?
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने, यीशु ने हमें कष्ट को सहन करने और उसको सहन करते 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 ईश्वर की महिमा को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया है। चूंकि हम हाड़ मांस के बने हुए हैं, चूंकि हम सांसारिक वासनाओं से संचालित होते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आता है। यदि आप आत्मा से, वचन कहता, संचालित हैं तो आप भले ही दुख जरूर आएगा, लेकिन आपको प्रभु का प्रेम, उसका धैर्य बनाए रखने में आपकी सहायता करेगा और आप उन दुखों में भी विजयी हो जाएंगे। ये प्रभु आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है। इसलिए वचन हमें बताता है, प्रभु कहता है, जैसा उसने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं सदा तुमसे प्रेम करता रहूंगा। आइए इस वचन को दोहराएंगे। यशाया नबी का ग्रंथ, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस गीत के द्वारा अंगीकार करेंगे, प्रभु के इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देंगे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया विश्वास के साथ छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया The Lord is blessing you. छाई रहे हम। इस वक्त जो जीवन में निराश है, प्रभु आपको हिम्मत, आशा प्रदान कर रहा है। वो आपके ऊपर दया कर रहा है। आप इस अभिषेक को ग्रहण करें, ये मसा आप ग्रहण करें। जो अपने हृदय में निराश है, टूटे हुए हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, प्रभु आपसे कह रहा, बेटी, मेरे बेटे, मत डर, मैं सदा तेरे साथ हूं। मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया। चाहे पहाड़ चल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, परंतु तेरे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हो सकता है तू आज दुख में हो सकता तेरे जीवन में कष्ट होगा, हो सकता तेरी बीमारियां तेरे जीवन में होंगी, परंतु तू धैर्य रख, धीरज रख। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे स्वस्थ करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब मैं उन्हें पोंछ डालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशाया नबी के ग्रंथ में पुनः प्रभु कहता है, क्या एक स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? यदि वो भुला भी दे तो मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा। ये उसका वादा है प्यारे भाइयों और बहनों। पद संख्या 15 अध्याय 49 यशाया नबी का ग्रंथ, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 49 वर्स 15। सबसे महत्वपूर्ण ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, ब्यूटीफुल वर्स, बाइबल वर्स। क्या एक स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस न खाएगी? यदि वह भुला भी दे
तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया है वे तुम्हारे यहां से जा रहे हैं। तुम चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो कि सब एकत्र होकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ तुम आभूषण की तरह उन सबको पहनोगे। तुम वधू की तरह उनसे अपना श्रृंगार करोगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ये उसका प्रेम है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने सृष्टि को सजाया, संवारा, मुझे और आपको रचा, मुझे और आपको रचा। इसलिए जो उसकी रजा है उसमें हमें राजी रहना सीखना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ईश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। ईश्वर का राज्य इस धरती के ऊपर आए और उस राज्य को लाने के लिए मुझे और आपको निरंतर प्रयास करना, वचन पर भरोसा करना, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना। जैसा कि मैंने आपसे पिछले दिनों में भी कहा, यह किताब प्रतिज्ञाओं की पुस्तक है। ये किताब प्रेम की पुस्तक है। ये किताब प्रेम पत्र है प्यारे भाइयों और बहनों। जो निराश है तो इसको पढ़ ले, आपका जीवन आशा में बदल जाएगा। ये वो किताब है, ये वो धर्म ग्रंथ है, ये वो धर्म शास्त्र है जिसमें प्रभु ने स्वयं अपने प्रेम के विषय में और अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में नबियों के द्वारा बताया। ना केवल बताया, ना केवल भविष्यवाणियां उनसे करवाई, परंतु स्वयं अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ उसने पूरा किया। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आज आपके जीवन में उद्धार आएगा। आज आपके जीवन से बंधन टूटेगा, निराशा का बंधन टूटेगा। आप में से बहुत सारे लोग चिंता में हैं, वो चिंता का बंधन भी आपके जीवन से टूटेगा, क्योंकि मसीहत हमें सिखाती है कि हम एक ऐसे देश की ओर यात्रा कर रहे हैं, हम एक ऐसे राज्य की ओर यात्रा कर रहे हैं जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। वो ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु ने हमारे लिए सजा के और संवार के रखा हुआ है। हालांकि हम उसे देखते नहीं है परंतु विश्वास करते हैं, जैसा कि वचन इब्रानियों के पत्र में हमें बताता है कि वो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। मसीह के सेवकों के लिए, उसके चुने हुए लोगों के लिए वो राज्य निर्धारित किया गया है। आप उस राज्य के अधिकारी होंगे यदि आप उसकी सेवा करेंगे, यदि आप उसके साथ रहेंगे, यदि आप पवित्रताई का जीवन जिएंगे तो आप उसके साथ रहेंगे। इसलिए उसने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करना, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए मैं बार बार वचन के अनुसार आपसे कहता हूं कि राजा हमारे पास है तो हमें अन्य लोगों की क्या जरूरत है। जब वो राजा जो सब कुछ देता, जिसके पास सब कुछ है, जिसको सारी कायनात के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया गया है, जब सब उसके अधीन है तो हमें किसकी जरूरत है? हमें किसी की जरूरत नहीं प्यारे भाई और बहनों। हमें संसार की किसी की जरूरत नहीं है। हो सकता है और ये बात कि मुझे और आपको भोजन की जरूरत है कि ताकि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल भोजन से नहीं जीता है। कितने लोगों ने भोजन खाया, अच्छा अच्छा खाया, खूब खाया, पेटूपन के शिकार हो गए और उसके बाद उस पेटूपन की वजह से उनका जीवन खत्म हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान केवल भोजन से नहीं जीता है, ईश्वर के वचन के द्वारा वो जीता है। मान लीजिए आपका
पेट खराब हो जाए तो भोजन क्या करेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं करेगा। आप खाना चाहोगे, खा नहीं पाओगे। कितने लोग हैं खाना चाहते लेकिन खा नहीं पाते हैं। इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु के वचन की हमें जरूरत है, जो हमें बल प्रदान करता, जो हमारी सोच को, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, जो हमें इस लायक बनाता कि हम इन दुखों को सहन कर सकें। इसलिए वो प्रभु जो आपसे प्यार करता है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में वो कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे, इसे याद करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 अध्याय पद 54 संख्या 10, पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। हालेलुया, हालेलुया। तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। आपके मित्र आप पर तरस नहीं खाते हैं। ये जीवन की हकीकत है, जिंदगी की हकीकत है। बहुत सारे कम लोगों के जीवन में तरस खाने वाला आत्मा है, दया दिखाने वाला आत्मा है। आप सरसरी निगाहों से आप अपने आसपास आजू बाजू समाज में एक दृष्टि दौड़ा कर देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि एक व्यक्ति का जो मजदूर है किस तरह से शोषण होता है। एक बच्चा या एक बच्ची किस तरह से क्रूर हत्या का शिकार हो जाती। क्या वो दरिंदे उसके ऊपर तरस खाते हैं? क्या एक बच्चा जो बड़ा हो जाता है अपने बूढ़े माँ बाप पे कभी तरस खाता? बहुत कम लोग, गिने चुने लोग। वो छोड़ के यूं ही चले जाते, धक्का मार के चले जाते। पड़ा है तो पड़ा रहेगा, दवाई नहीं उसके लिए, खाने को भोजन नहीं, एक प्याला भर पानी के लिए कभी कभी लोग तरस जाते हैं, लेकिन उनको दया दिखाने वाला कोई नहीं। गरीब के ऊपर मरहम पट्टी बांधने वाला कोई नहीं। उसके घावों पर, अनाथों पर, जो अपंग हैं, डेस्टिट्यूट्स, उनकी देखभाल कौन करता है? उनकी देखभाल करने की प्रेरणा कहां से आती है? ये सारा काम प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों से लेता। जिनको वो प्यार करता उनको डांटता, उन्हें छड़ी भी लगाता है और उन्हें जीवन में याद दिलाता है कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है कि वो तुझे अनंत प्रेम से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक अंतरा गाएंगे। तेरे प्रेम की छाया छाई रहे। अंगीकार करते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन अपने घर में। एंड द लॉर्ड विल हील यू जस्ट नाउ, राइट नाउ। द अनॉइंटिंग विल बी योर्स। मसा आपका होगा, अभिषेक आपके ऊपर होगा, चंगाई आपकी होगी आज यीशु मसीह के नाम से, कि वो आपको प्यार करता है। इस वक्त एक बहन जो आत्महत्या करने के लिए सोच रही है, प्रभु तुझसे कहता है कि वो तुझसे प्यार करता है। तू डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। एक भाई जो कर्ज में डूबा हुआ है, निराश मत हो, प्रभु कह रहा है। एक बहन जो बहुत बीमार है इस वक्त, प्रभु आपसे कह रहा निराश मत हो, मैंने तेरे आंसुओं को देखा, उपयुक्त समय आने पर देख मैं तेरे आंसुओं को पोंछ रहा हूं, चंगा कर रहा हूं। भरोसा कर, विश्वास कर।
और मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो प्रबंध करता हूं। यदि मैंने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, यदि मैंने इजराइलियों के लिए मरुभूमि में मन्ना का प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया, तो मैं तेरे लिए क्यों ना करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में, यीशु नाम में बरकत आती रहे। हम तेरी आराधना करते रहे, यीशु नाम में बरकत आती रहे। हम तेरी आराधना करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता मैं इस हूँ, वचन पर विश्वास करता आप हूँ। मुझे प्रेम करते हैं। आप मुझे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले ईश्वर ने हमको प्यार किया, हमने नहीं किया। इसलिए योहन के पहले पत्र में बाइबल हमें बताती है, अध्याय 4 पद संख्या 10 में, लेटर टू द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, कि ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को उसने भेजा। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया। इसलिए संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है कि हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण हमें इस बात से दिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बचाया और उसने उसे मेरे और आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों समर्पित कर दिया। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 32, कि उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? यह सवाल है प्यारे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर ने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या वो मुझे और आपको अभी वह चीजें प्रदान नहीं करेगा? यदि उन चीजों को लेना है, यदि उन चीजों को प्राप्त करना है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि आप सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ बने रहो और विश्वास में मजबूत बने रहो। कोई आपको बहकाए नहीं, यूं ही इधर उधर भागते मत रहो, घर पर घर बदलते ना रहो। अगर आप मसीह में हो तो आप नए लोग हो, इसलिए मसीह की हर एक बात पर विश्वास करना और अंगीकार करना कि यीशु, मैं तुझ में विश्वास करता हूं, तेरे अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, तू मुझ पर दया करने वाला, तरस खाने वाला प्रभु है। मैंने सुबह आपसे मिसा के दौरान कहा कि पूरी दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों, सदियों के पूरे धर्मात्माओं महात्मा में प्यारे भाइयों और बहनों, केवल एक व्यक्ति ऐसा था, यीशु मसीह, जो कि
दुनिया के सारे मनुष्यों से अलग था। उसके जैसा ना कोई हुआ, ना कोई होगा, और ना ही उसकी कोई बराबरी कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। मनुष्य का रूप धारण करके वो हमारे बीच में उसने निवास किया। इतिहास इसका गवाह है प्यारे भाई और बहनों। आप और मैं जितने मर्जी तर्क करें, कोई व्यक्ति कितना भी तर्क क्यों ना दे दे, लेकिन उसकी बराबरी ना तो दुनिया में आज तक किसी ने की और ना ही कोई कर सकता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उसके नजदीक आते हैं, इसलिए हम उसके चरणों में झुकते हैं। इसलिए आप धोखे में ना रहें कि आपका कोई उद्धार कर सकता है। कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता, केवल एक व्यक्ति, और वो है ईसा नाजरी, दाऊद का पुत्र, पिता के दाहिने विराजमान, माता मरियम से कुंवारी से जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, पोंतुस पिलातुस में उसने दुख उठाया, कोड़े खाए, सलीब पर ठोका गया, घंटों वो झूलता रहा। मेरे और आपके पापों को उसने अब ऊपर लिया, क्योंकि वो मुझे और आपको प्यार करता था। उसने हमें प्रेम करना सिखाया, उसने हमें क्षमा करना सिखाया, उसने हमें दूसरों पर दया करनी सिखाई, उसने हमें त्याग करना सिखाया। दुख सहन कैसे होता है ये उसने मुझे और आपको सिखाया। और मैं और आप सोचते हैं कि हमारे दुख से बड़ा किसी का दुख नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की हकीकत को जानने का प्रयास करें, आध्यात्मिक जीवन की हकीकत को जानने का प्रयास करें, और इस पवित्र शास्त्र की हकीकत को जानने का प्रयास करें। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो कम से कम इतिहास गवाह है। इतिहास के उन पन्नों पर लिखी हुई एक एक बात को प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु मसीह ने सहन किया, आप उस पर विश्वास करें तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यदि कोई उसमें विश्वास करेगा तो उसका घराना और वो मुक्ति प्राप्त करेगा। यदि कोई उसका नाम पर विश्वास करेगा तो वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और यदि कोई उसे नकारेगा तो वो दोषी अवश्य ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इकलौता व्यक्ति यीशु नाजरी ऐसा था जो प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, जिसने मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, मुर्दों को जिलाया, रक्तस्राव पीड़ित लोगों को चंगा किया, अनेक प्रकार की बीमारियों से उसने लोगों को आजाद किया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें, हिम्मत ना हारिए, दृढ़ विश्वास रखिए। यशाया नबी बताता अध्याय 40 पद संख्या 3-29 में कि वह निर्बलों को बल प्रदान करता और शक्तिहीन को शक्ति देता है। आप में से जितने लोग इस वक्त निर्बल हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में तंगी है, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है, आप प्यारे भाई और बहनों प्रायश्चित करें, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु की दया का भरोसा करें, तपस्या करें, और आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा। क्योंकि उसकी कृपा हमारे जीवन में कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आपकी कृपा से आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। आप निर्बलों को बल प्रदान करते हैं, आप निर्बलों को बल प्रदान करते हैं, शक्तिहीनों को शक्ति देते हैं। शक्तिहीनों को शक्ति मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास, प्रभु कहता है, पर्वतों को हिला सकता है। आपका विश्वास राई के दाने के बराबर यदि है, अगर कहें इस पेड़ से उठकर समुद्र में गिर जा, तो प्रभु कहता है वो गिर जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मनुष्यों के लिए ये बातें संभव हैं, असंभव हैं, तो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए वो कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 6 में कि दृढ़ रहो, निडर बनो, उनसे ना डरो, भयभीत ना हो,
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं आप छोड़ेंगे, मुझे प्रेम करते हैं, आप मुझे प्रेम करते मैं हैं, विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 43 प्रभु का वचन कहता है, स्वयं उसने कहा कि जो सेवक हैं, जो धर्मी हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो ईश्वर के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। आप उसके प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं? आप उसकी दया को अनुभव करना चाहते हैं? आप उसकी कृपा को अनुभव करना चाहते हैं? तो प्रभु कहता, निडर बन, डर मत, मेरी कृपा पर भरोसा रख, मेरी दया पर भरोसा रख, क्योंकि मेरे सेवक, मेरे भक्त और जो धर्मी लोग हैं, वो मेरे राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। प्रियजनों, इन वचनों पर आज विश्वास करना, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके दफ्तर में उसकी चंगाई आएगी। बहुत जल्द वो आपके जीवन में उन बातों को पूरा करेगा जो उसने शपथ पूर्वक आपसे और मुझसे कहा है। बहुत जल्द आप अपने जीवन में उन्नति देखेंगे, आपके जीवन में सफलता देखेंगे, क्योंकि वो वादा करता है कि यदि तू मेरी सेवा करेगा, यदि तू विश्वास रखेगा, यदि तू निडर रहेगा, तो मुझ में सफलता प्राप्त करेगा। मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। अगर आप भाग्य पलटवाना चाहते हैं तो धर्मी बनिए, विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, क्योंकि वचन हमें बताता है, रोमियो के नाम संत पौलुस अध्याय 12 पद संख्या 9 में लिखता है कि प्रेम को सच्चा रहने दो, जो बुरा है उसे त्यागो और जो अच्छा है उसे ग्रहण करो। हालेलुया। हालेलुया। अपनी चिंताओं को पेत्रुस के पहले पत्र में वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता। आप में से बहुत सारे लोग चिंतित हैं, इसलिए ईसा ने कहा, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु का घड़ी भर बढ़ा सकता है? बोलो, कौन बढ़ाएगा? क्या आप अपनी उम्र के दिन बढ़ा सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि प्रभु कहता है, तू चिंता क्यों करता, मैं तेरी चिंता करता हूं। मुझे पता है पानी कब बरसाना है, मुझे पता है हवा कब भेजनी है, मुझे पता है ऋतु परिवर्तन कब करना है, मुझे पता है अंकुर को बीज को कैसे अंकुर आना है, मुझे पता है कि फसल में दाना कब आएगा। आपको पता है? किसी को नहीं पता है, आप जानते तक नहीं है। आप बादल उठते हुए देखते हैं तो अंदाजा लगाते हैं आज बारिश आएगी। गर्मी ज्यादा होती है और प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंदाजा लगाते हैं कि अब आंधी आएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो, इसलिए वो कहता है, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र में वचन में लिखता है कि आनंदित रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद के निवेदन प्रभु को समर्पित करते रहो। तो आज प्रभु में आनंद पाना चाहते हैं, प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है, विश्वासी बनो, धर्मी बनो, आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो और मेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो, क्योंकि धर्मी लोग ईश्वर के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। ईमानदार रहो, वफादार रहो, मेरी हजूरी में रहो, मेरे साथ रहो, दाखलता के साथ को आप क्रोधित मत करो, के द्वारा, बदकारियों के द्वारा अपनी आत्मा को कष्ट मत दो, उसे मत दो, उसे क्रोधित मत करो। विश्वासी व्यक्ति आशीषों से प्रभु कहता है पूर्ण होगा। नीति वचन, सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 10 कि विश्वासी व्यक्ति जो विश्वास करता है वो सदा आशीषों से पूर्ण रहेगा। उसके घर में सदा ब्लेसिंग्स रहेंगी जो विश्वास करता है। इसलिए भजन संहिता 107 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि उसके प्रेम की छाया सदा मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। वो सदा हमसे प्रेम करता है, अनंत काल तक प्रेम करता रहा। प्रभु आपको हिम्मत और सांत्वना दे रहा है, मत घबरा, मत डर, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर हमारे साथ रहता है।
एक क्षण के लिए मौन रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद दें आपके जीवन में, आपके परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फसल के लिए, आपके पास नौकरी है या नहीं है उसके लिए, आपके जो काम रुके हुए प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कहता है आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। पवित्र होते जाएं, शुद्ध होते जाएं, उन्नति करेंगे आप लोग, उन्नति करेंगे। प्रभु कहता है मैं आपको अपना आत्मा प्रदान किया है, उसके सामर्थ्य से आप नित्य प्रतिदिन उसके चरणों में, उसकी हुजूरी में आप प्रकट, आप हाजिर होते रहें प्यारे भाई और बहनों। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, विश्वास के साथ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सब मिलके गाएं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। जोरदार तालियां बजाते हुए आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। पेंतेकोस के दिन समान अंधे देखते हैं, पेंतेकोस के दिन समान अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सब मिलके गाएं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, ओ बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। पेंतेकोस के दिन समान बहरे सुनते हैं, पेंतेकोस इस समय बहरे सुने, बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता गाइए, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। उतर आइए आत्मा, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। समय गूंगे बोलते हैं। पेंतेकोस के दिन समान गूंगे बोलते हैं, पेंतेकोस के दिन तो गूंगे में बोलने लगे, बोलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता।
आत्मा मंडराता पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडराता। बंधन खुलते हैं, देखो बंधन खुलते हैं, बंधन खुलते हैं, देखो बंधन खुलते हैं। रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से बंधन खुलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बंधन खुलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, बार बार गाते जाइए। आत्मा मंडराता। इस समय पवित्र आत्मा मंडराए, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके ऊपर आए, सारे बंधन खुल जाएं। पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। पवित्र आत्मा। स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। छू मुझे छू यीशु मुझे छू छू मुझे छू यीशु मुझे छू। जो बीमार हैं, रोगी हैं, आर्त निवेदन के साथ, आग्रह के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे स्पर्श कर, प्रभु मुझे हिम्मत प्रदान कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मेरे रोगों को चंगा कर, मेरे आंसुओं को पोंछ दे। आइए कहें। छू मुझे छू यीशु मुझे छू छू मुझे छू यीशु मुझे छू छू मुझे। रोगी हूँ मैं अपनी हजूरी से, छू मुझे। रोगी हूँ मैं अपनी हजूरी प्रभु उस से, लहू से लहू लहू से लहू से लहू से लहू से। विशेष तौर पर जितने भी अनाथ आश्रमों में हैं, जो होम फॉर दी एजेड्स में भर्ती हैं, जितने भी लोग बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, रोग शैया पर, प्रभु दया कर। जो अनाथ आश्रम में बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं, प्रभु उन पर दया कर। विशेष तौर पर आप लोगों को प्रभु इस वक्त स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। आइए अपने आप को साफ करें, अपनी आंखों को, अपने नाक, अपने कान, अपनी सारी इंद्रियों और शरीर को प्रभु के पवित्र लहू से हम साफ करें और प्रभु की आशीष मांगें। आँखों को मेरी पाक कर दे, सोचों को मेरी साफ कर दे। आँखों को मेरी पाक कर दे, सोचों को मेरी साफ कर दे। फिर से आँखों को मेरी पाक कर दे,
बच्चों को मेरी साफ कर दे। शरीर को मेरे पाप कर दे। शरीर को मेरे पाप कर दे। घर को मेरे पाप कर दे। विचारों को मेरे पाप कर दे। बच्चों को मेरे पाप कर दे। यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। लहू से 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 आशीष दे दे। आशीष मुझको आज दे दे। बंधनों को मेरे यीशु खोल दे। चंगाई मुझको यीशु दे दे। छुटकारा मुझको यीशु दे दे। यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। लहू से 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 लहू से। घुटना टेक लीजिए। सभी लोग जो इस वक्त बीमार हैं, चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, अपना हाथ अपनी उस जगह पर जहां आपको परेशानी है, चिंता है, अशांति है, बीमारी है, रसौलियां हैं, पथरियां हैं, आप उस जगह पर अपना हाथ रखिए। अगर आपके बच्चे आपके पास में छोटे हैं तो उनके सिर पर हाथ रखिए। जो हाथ उठा सकते हैं उठाइए और अपने आप को इस वक्त प्रभु की हुजूरी में समर्पित कर दीजिए। प्रभु के हाथों में अपने परिवार, अपनी चार दीवारी, अपने चौखट, बिछौने, बर्तन, इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज, अपनी तिजोरी, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, मेहनत, मजदूरी, लेट एवरीथिंग बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उसके पवित्र पाक लहू से आपको मसा करे। आपके जीवन से हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार की अशुद्धता, हर प्रकार की बीमारी, लकवे की बीमारी, घुटनों के दर्द की बीमारी, गठिए के रोग की बीमारी, हर प्रकार से यीशु मसीह आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों को आपसे दूर करे, आपके जीवन से दूर करे, आपके विचारों पर, आपकी सोचों पर कब्जा करे। वो आत्मा आपकी अगुवाई करे। जैसे उसने अंधों को आंखें, पैरों को कान, गूंगों को वाणी दी, वैसे आज प्रभु यीशु आपके परिवार में मसा करे, आपके पैसे को आशीष प्रदान करे, आपके देश में, आपके घर में, आपके समाज में, आपके शहर, आपकी गली में, आपके पुरोहितों पर, आपके अधिकारियों, प्रशासकों और सभी नेताओं पर, सरकार पर प्रभु अधिकार ले। और हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबको प्रभु स्पर्श करे, आशीष प्रदान करे, क्षमा करे। आप सब के सब उसके जीवन, उसके नाम पर जीवन प्राप्त करें, आशा आपको मिले, आप धैर्य रखें और उसकी चिन्ह, चमत्कार और उसकी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ। ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲਦੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ। ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਐਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਐਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, कोई जाने ना जाने। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आप सभी को धन्यवाद, आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस आराधना में भाग लिया। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है और आज अपने वचन के द्वारा आपको हिम्मत और आशा प्रदान की है, याद दिलाया है कि वो आपको प्यार करता है। आप में से जितने लोगों ने आज पहली बार इस प्रार्थना सभा में भाग ली है, तो कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।